गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट जिससे हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें का हमने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, देखते हैं आज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइप वन में हमने पढ़ा था लाइक कि इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हीट, हेड, हेट, हर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना था। ठीक है, तो एक हमारा एक टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है कि आपको कोई वर्ड्स दे देंगे, हैं कई आपको नंबर ऑफ वर्ड्स दे देंगे और उसको क्या देगा कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कीजिए। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट पे, और एक आपका पूछा जाता है सेकेंड टाइप हमने जो देखा था उसमें क्या था, टाइप टू में आपको बोला जाता है कि हाँ, कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक वर्ड लिया तो इसमें आपसे पूछेगा स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड्स के बीच में सेम ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके वहाँ पे जो स्पेसिंग होती है बीच में, और ये पर्टिकुलर वर्ड के बीच में स्पेसिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट है, 26 लेटर्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसमें जैसे ई और एफ जी एच, तो ई और एच के बीच में जैसे 2 का डिफरेंस है ना, तो पर्टिकुलर वर्ड में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ पूछना चाहता है। तो ये जैसे हमने ये वर्ड लिया नॉवेल, तो इसमें ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स इसमें ऐसे कितने पेयर है जिनके बीच में सेम स्पेसिंग है। ठीक है, तो देखते हैं। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, LMNO। ठीक है, तो रिवर्स में भी चलता है और अगर फॉरवर्ड है तो भी चलता है, रिवर्स है तो भी चलता है, लेकिन हाँ दोनों के बीच में स्पेसिंग सेम होनी चाहिए जैसे कि वो अल्फ़ाबेट सेट में होती है। तो यहाँ पे मुझे एक ही पेयर दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा सिंगल पेयर। ठीक है, और वो सिंगल पेयर का नाम क्या है, ONL। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है, ये भी अल्फ़ाबेट टेस्ट का। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में देखे थे। अब देखते हैं आगे, आज की क्लास में देखते हैं कि और कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट पे। आज टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में क्या पूछता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड दे देगा, कोई भी वर्ड। चलिए देखते हैं। चलिए एक ये कंसीडरेशन वर्ड ही ले लेते हैं। ठीक है, और पूछेगा कि हाँ इस पे पर्टिकुलर, जैसे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो इस पे पूछेगा कि आपसे सेकंड, फोर्थ, 8th, 10th ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। और इससे कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स कैन बी मेड। ठीक है, न्यू वर्ड्स द वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा, तो देखते हैं इसमें सेकंड वर्ड कौन सा है हमारा। सेकंड, फोर्थ बोला है, 8th बोला है, 10th बोला है। सेकंड O हो गया, फोर्थ आपका S हो गया, 8th हो गया आपका R, एंड 10th हो गया आपका T। तो इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं।
आपको इसको रोटेट करना है, इसको यहाँ रख सकते हो, इसकी प्लेसिंग यहाँ कर सकते हो, इसकी प्लेसिंग यहाँ कर सकते हो, ये यहाँ, मतलब कैसे भी आपको अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो मुझे तो यहाँ पे सिंगल वर्ड दिख रहा है शॉर्ट, यहाँ मुझे शॉर्ट बनता हुआ ही दिख रहा है जिसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कंसीडरेशन में पर्टिकुलर आपको फिक्स कर देता है कि इस वर्ड से, इस लेटर से आपके कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ये तो हमने पढ़ा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड, 8th एंड 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। ये वर्ड है आपका, लेटर इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। और इससे आपको एक नहीं जितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। वर्ड क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है। और इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। 2nd, 3rd, 8th एंड 10th। सेकेंड हो गया आर, थर्ड हो गया आपका ओ, 8 हो गया आपका आई, 10th हो गया आपका एन। इसको भी रोटेट करके आपको कहीं भी इधर उधर प्लेस करना है और प्लेस करके आपको एक नया वर्ड, एक नहीं जितने भी नए वर्ड्स बन सकते हैं उनको देखना है। मुझे यहाँ पे भी एक सिंगल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, दैट विल बी आयरन, ठीक है, IRON, ठीक है। और तो मुझे यहाँ से इन लेटर्स से नए वर्ड बनते नहीं दिख रहे हैं, एक सिंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन वर्ड के लेटर नंबर 2nd, 3rd, 8th एंड 10th से एक नया वर्ड बन रहा है, दैट इज़ आयरन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट से पूछा जाता है, इजी होता है। यहाँ पे आपको जो 2 एग्जाम्पल देखे आपने, वहाँ सिंगल वर्ड बन रहा है, बट एक से ज़्यादा वर्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टाइप 4th। हाँ, इसमें क्या करते हैं, आपका वर्ड की इंटरचेंजिंग करते हैं। कोई भी वर्ड आपका हो गया, लाइक वर्ड अगर आप इंटरचेंज करते हैं, लेटर्स, सॉरी वर्ड नहीं, कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया आपका, समझिए आप प्रोडक्शन ही ले लेते हैं हम, प्रोडक्शन, ठीक है। और इस वर्ड का एक एक अल्फ़ाबेट, जैसे कि फर्स्ट को आपने चेंज किया, सेकंड में, थर्ड को आपने चेंज किया, फोर्थ में, ऐसे ही आपने ऐसे ऐसे करके सब चेंज किया। या आपसे ये बोल सकता है कि इस साइड से आपने चेंज किया, ठीक, कुछ भी। इसमें कई टाइप्स के बन सकते हैं। देखिए, आपसे जो भी क्वेश्चन बोलेगा, ये हो सकता है कि आपसे बोल दे 4th लेटर को हमने फर्स्ट में चेंज किया, ठीक है, सेकेंड को हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, है ना, सेकेंड को हमने 6th में चेंज किया। ऐसे करके आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम कर रहे हैं कि फर्स्ट को उन्होंने सेकेंड में चेंज किया, थर्ड को, फोर्थ को उन्होंने थर्ड में चेंज किया। ऐसे ही आगे आने वाले जो भी वर्ड हैं उनको उन्होंने चेंज किया। तो मतलब जो नया वर्ड आपसे पूछेगा कि जैसे, चलिए करके देखते हैं, R को PDOCUITNO। फिर आपसे पूछेगा लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा है, राइट से फोर्थ लेटर कौन सा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है मिडिल लेटर, वर्ड का मिडिल लेटर कौन सा है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 ऐसे ऐसे करके आपसे मिडिल का, फिर मिडिल में यहाँ 2 आ गया, तो जो वर्ड हो सकते हैं जो वो पूछ रहे हैं वहाँ पे सिंगल वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट से थर्ड तो D हो जाएगा, राइट से फोर्थ तो I हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका बन सकता है टाइप 4th में, ठीक है। तो आइए इसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड,
third and fourth letter and so on of the word production, okay, are interchanged, then which is the eighth letter from the right hand. ठीक है, चलिए अभी हमने प्रोडक्शन ही देखा है, फिर से देख लेते हैं. प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर एंड पी, थर्ड एंड फोर्थ डी को ओ में, डी हो गया ओ, एंड सो ऑन. तो आगे भी यही सीरीज फॉलो होगी, आई को टी में, एन को ओ में. ठीक है, अब क्या पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 are interchanged, then which is the eighth letter from the right hand. ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया. राइट से उन्होंने पूछा एट्थ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो आंसर शुड बी डी. ठीक है, एट्थ लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा राइट हैंड से, एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, यस, राइट हैंड शुड बी डी. ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस पे बेस होता है. अब देखते हैं फिफ्थ टाइप, फिफ्थ. ठीक है, तो इसमें कोई सीरीज दे देगी मिक्स मैच सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें. ठीक है, तो मिक्स मैच सीरीज दे देगा और पूछेगा आपसे कि हाँ प्रोसीडिंग ऑर्डर क्या है, सक्सीडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं. जैसे आपका कोई वर्ड हो गया, आपका टी है, तो ए बी सी डी, डी सी बी ए टी पी आर एस सी टी, ऐसे करके कुछ भी आपको दे देगा. उसमें पूछेगा कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसमें पी सक्सीडिंग है, ठीक है, और बी प्रीसीडिंग है. एक वर्ड सी है, उसका प्रीसीडिंग बी है और सक्सीडिंग पी है. ऐसे कितने मतलब वर्ड लेटर आपको पी के मिल रहे हैं. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, सीरीज देके वर्ड्स की और लेटर्स की, और आपसे पूछ लेगा. ठीक है, आइए इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन एक देख लेते हैं. ये एक आपकी डी पी एच टी आर बी टी, पी एच डी पी एच टी, एच पी आर टी, पी एच बी टी, पी आर एच. ठीक है, इन द गिवन सीरीज हाउ मैनी पीज आर देयर हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग एंड एच एज अ सक्सीडिंग ऑर्डर. चलिए यहीं पे देखते हैं. पहले तो हमको पूछा क्या है, पी, हाउ मैनी पीज, तो पी को मार्क कर ले, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, टोटल 6 हैं. पीज आर देयर हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग, तो एक टी प्रीसीडिंग दिख रहा है एंड एच एज अ सक्सीडिंग ऑर्डर. एच इसका सक्सीडिंग ऑर्डर है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे टी प्रीसीडिंग ऑर्डर है और एच सक्सीडिंग ऑर्डर है. फिर यहाँ टी है तो वो प्रीसीडिंग तो है बट सक्सीडिंग ऑर्डर आपका यहाँ आर हो जा रहा है, एच बाद में. तो यहाँ कितने वर्ड्स हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इन द गिवन से हाउ मैनी पी आर देयर हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग एंड एच एज अ सक्सीडिंग ऑर्डर. तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, देखिए आप यहाँ से. ठीक है, और यहाँ पे आपका. ठीक है, समझ में आया. चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा डी पी एच टी आर बी टी, टी एच डी, पी एच टी, एच पी आर टी, पी एच बी, टी पी आर एच.
काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है, दोनों में 24 लेटर्स हैं. इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी पीज आर देयर हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग? टी प्रीसीडिंग, एच सक्सीडिंग. पी पूछा है, पहले पी मार्क कर लें. हमारे पास पी कितने हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास पी हैं. ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमें पूछा क्या है कि पी, तो पी हम मार्क कर लेंगे. फिर पूछा है हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग एंड एच एज अ सक्सीडिंग ऑर्डर. यहाँ पे नहीं है, एच सक्सीडिंग है, चलिए छोड़ देते हैं. यहाँ पे टी प्रीसीडिंग है, एच सक्सीडिंग है, एक पेयर मिला 1. ठीक है, यहाँ डी प्रीसीडिंग है, एच सक्सीडिंग है, एक ही फुलफिल हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, ये छोड़ दीजिए. यहाँ पे एच प्रीसीडिंग है जबकि एच को सक्सीडिंग होना चाहिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं हुआ. यहाँ पे देखिए टी प्रीसीडिंग है, एच सक्सीडिंग है, ये हमारा एक और पेयर मिल गया 2. यहाँ टी प्रीसीडिंग तो है बट आर सक्सीडिंग है, हमें क्या चाहिए? एच सक्सीडिंग, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ. तो हमारे पास कितने ऐसे पेयर हो गए, कितने ऐसे पी हो गए? 2. तो आंसर शुड बी 2. 2 पीज आर देयर हैविंग टी एज अ प्रीसीडिंग, ठीक है, एंड एच एज अ सक्सीडिंग ऑर्डर. ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं. चलिए टाइप 6 लास्ट है. और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी सब इन्हीं के अंदर बनते हैं. एक और देख लेते हैं. जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट दिया है तो उसको आपको हाफ फॉरवर्ड में लिखेंगे, हाफ आपका रिवर्स में लिख के दे देंगे. ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि इसका लेफ़्ट से क्या होगा, इसके राइट में क्या होगा. ठीक है, राइट से आपका 8th वर्ड क्या होगा, 8th लेटर क्या होगा, लेफ़्ट से आपके 9th लेटर क्या होगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बनता है. चलिए इस पे भी देख लेते हैं. एक क्वेश्चन हमने इसका नोट किया है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होता है. इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स एंड रेस्ट आर इन सेम ऑर्डर, यही बात कर रहे थे हम. इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड रेस्ट आर इन सेम ऑर्डर, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर, देन विच इज दिस 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. चलिए देखते हैं. पहले रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं. आपका 13 होता है, 26 तो हाफ हो जाएगा आपका 13, तो 13 आपके रिवर्स ऑर्डर में, तो आपका 13 रिवर्स ऑर्डर में आएगा. फर्स्ट हाफ ऑफ कहाँ तक, EJOTY 5 10 JKL M तक. ठीक है, M तक लिखते हैं. ABCDEFGHIJKLM है ना, यहाँ तक हो गया. फिर NOPQRST एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स, हमने रिवर्स में लिख लिया,
एंड रेस्ट आर इन सेम ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद M N O P Q R, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर, फिर 14, 15, 16, 17, 18 R हुआ आपका, तो R माइनस 8th लेटर, तो 18 माइनस 8 दैट इज 10, तो 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर, ठीक है। यहाँ से तो हमने ले लिया फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से हमारा 10th लेटर कौन सा हो जाएगा, 10th लेटर आपका हो जाएगा D, तो आंसर क्या होगा आपका D। समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए इसमें कहा क्या है, इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, हमने फर्स्ट हाफ यहाँ तक आपका रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद के रिमेनिंग आपके जैसे लिखे जाते फॉरवर्ड ऑर्डर में सेम ऑर्डर आपका फॉलो होगा। देन विच इज़ द 8th लेटर टू द लेफ्ट है, लेफ्ट से आपका 8th लेटर है, तो ये इसका यहाँ पे हमने जो आपका 18th लेटर में से 8th लेटर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो 10th लेटर है, 10th लेटर आपसे पूछा कहाँ से है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से आप 10th लेटर काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 10th लेटर D है, अगर ये फॉरवर्ड में होता तो आपका हो जाता 10th लेटर आई थिंक 13, 12, 11, 10, तो ये J हो जाता आपका, ठीक है 10th लेटर। तो यहाँ पे आपका रिवर्स ऑर्डर में है, फिर लेफ्ट एंड से पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा D। अल्फ़ाबेट टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट आज यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।